हाय, दिस इज राशि तिवारी। मैं मोहन राकेश द्वारा लिखा गया आषाढ़ का एक दिन इस नाटक का एक हिस्सा प्रस्तुत करती हूँ। परंतु मैं यह भी जानता था कि मैं सुखी नहीं हो सकता। मैंने बार बार अपने को विश्वास दिलाना चाहा कि कमी उस वातावरण में नहीं, मुझ में है। मैं अपने को बदल लूं तो सुखी हो सकता हूँ, परंतु ऐसा नहीं हुआ। न तो मैं बदल सका, न तो मैं सुखी हो सका। मुझे अधिकार मिला, सम्मान मिला। जो कुछ मैंने लिखा उसकी प्रतिलिपियां देश भर में पहुंच गई, परंतु मैं सुखी नहीं हो पाया। किसी और के लिए वह वातावरण और जीवन स्वाभाविक हो सकता है, मेरे लिए नहीं। मुझे बार बार अनुभव होता कि प्रभुता और सुविधा के मोह में पड़कर मैंने उस क्षेत्र में अनअधिकार प्रवेश किया है और जिस विशाल से मुझे रहना चाहिए था उससे दूर हटाया हूं। मैं खुद को मैं खुद को आश्वासन देता कि आज नहीं तो कल परिस्थितियों पर वश पालूंगा, परंतु मैं स्वयं ही परिस्थितियों के हाथों बनता और चलित होता रहा। जिस कल की मुझे प्रतीक्षा थी वह तो कभी आया ही नहीं और मैं धीरे धीरे खंडित होता गया। और एक दिन मैंने पाया कि मैं तो वह व्यक्ति हूं ही नहीं जिसका उस विशाल के साथ कभी कुछ संबंध भी था। हाँ, लोग तो सोचते हैं मैंने उस जीवन और वातावरण में रहकर बहुत कुछ लिखा है, परंतु मैं जानता हूं कि मैंने वहां रहकर कुछ भी नहीं लिखा। जो कुछ लिखा वह यहाँ के ही जीवन का संचय था। कुमार संभव की पृष्ठभूमि यह हिमालय और तपस्विनी उमा तुम हो। मेघदूत के यक्ष की पीड़ा मेरी पीड़ा और विरह विमर्दिता यक्षिणी तुम हो। बस मैंने स्वयं को यहाँ होने और तुम्हें नगर में देखने की कल्पना की। अभिज्ञान शाकुंतलम में भी शकुंतला के रूप में तुम ही मेरे सामने थी। मैंने जब जब लिखने का प्रयत्न किया तुम्हारे और अपने जीवन के इतिहास को फिर दोहराया, और जब इससे हटकर कुछ लिखना चाहा तो वो रचना प्राणवान नहीं हुई। मैं चाहता था तुम ये सब पढ़ पाती, परंतु सूत्र कुछ इस रूप में टूटा था कि इस पर मल्लिका तुरंत बोली, वह सूत्र कभी नहीं टूटा। मेरे पास तुम्हारी सभी रचनाएं हैं। उज्जैनी के व्यवसायी कभी कभी इस मार्ग से भी होकर जाते थे, मैंने उन्हें कहकर मंगवाई थी। यह कहते हुए कालिदास की रचनाएं वो उसके हाथों में थमा देती है। कालिदास उन रचनाओं को हाथों में लेता है और मल्लिका की ओर देखकर कहता है, जो अभाव वर्षों से मुझे सालते रहे हैं वे आज और बड़े प्रतीत होते हैं मल्लिका। मुझे वर्षों पहले यहाँ लौट आना चाहिए था ताकि यहाँ वर्षा में भीग कर लिखता वो सब जो मैं अब तक नहीं लिख पाया और जो आषाढ़ के मेघों की तरह वर्षों से मेरे अंदर घुमड़ रहा है परंतु बरस नहीं पाता। अरे, यह कौन सी रचना है? यह तो केवल कोरे पुष्ट है। इस पर मल्लिका बोली, मैंने सोचा था कि तुम राजधानी से आओगे वापस तो मैं यह तुम्हें भेंट दूंगी। कहूंगी कि इन कोरे पुष्टों पर अपने सबसे बड़े महाकाव्य की रचना करना, परंतु तुम तो कभी आए ही नहीं। इस पर कालिदास ने कहा, तुमने यह पृष्ठ अपने हाथों से बनाए थे कि इन पर मैं अपने महाकाव्य की रचना करूं? देखो, स्थान स्थान पर इन पर पानी की बूंदें पड़ी हैं जो निस्संदेह वर्षा की बूंदें तो नहीं लगती। लगता है तुमने अपनी आंखों से इन कोरे पुष्टों पर बहुत कुछ लिखा है, और आंखों से ही नहीं, स्थान स्थान पर ये पुष्ट श्वेत कणों से मैले हुए हैं। स्थान स्थान पर फूलों की सूखी पत्तियों ने अपने रंग इन पर छोड़ दिए। कई स्थानों पर तुम्हारे नखों ने इन्हें छीला है, तुम्हारे दांतों ने इन्हें काटा है, और इसके अतिरिक्त ये ग्रीष्म की धूप के हल्के गहरे रंग, हेमंत की पत्र धूली और इस घर की सीलन, ये पुष्प अब कोरे कहाँ है मल्लिका? इन पर तो एक महाकाव्य की रचना हो चुकी है, अनंत सर्गों का एक महाकाव्य की। थैंक यू।